नमस्कार साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल ITN SR के में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच इलेक्ट्रीशियन MCQ सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो मेरे साथी लोग ITI का तैयारी कर रहे हैं ITI एग्ज़ाम का, तो उन लोगों को ITI के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक की ओर आता हूँ। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस? इसका ऑप्शन नंबर ए महो, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी हेनरी, ऑप्शन नंबर डी फैराड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले? 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल? टेक्स 5 एम्पीयर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए 48 ओम, ऑप्शन नंबर बी 42.5 ओम, ऑप्शन नंबर सी 38.4 ओम, ऑप्शन नंबर डी 26.6 ओम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42.5 ओम। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाउ द रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी FR कैन बी इंक्रीज्ड इन AC सर्किट। ऑप्शन नंबर ए प्रेरक मान में वृद्धि, इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी संधारित्र मान में कमी, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी संधारित्र मान में वृद्धि, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध मान में वृद्धि, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संधारित्र मान में कमी, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर फैक्टर? वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। ऑप्शन नंबर ए PR इक्वल टू VL IL, ऑप्शन नंबर बी PR इक्वल टू 3VL IL cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी PR इक्वल टू √3 VL IL sin थीटा, ऑप्शन नंबर डी PR इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साइन थीटा। हमेशा याद रखिएगा कोस थीटा नहीं लेना है, साइन थीटा ही लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लेगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम? ऑप्शन नंबर की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड। ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ऑप्शन नंबर डी अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। स्टार संयोजित सिस्टम में 3 क्लास असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए कोई धारा नहीं बहेगी, नो करंट विल फॉलो। ऑप्शन नंबर बी 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन 3 फेजेज। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन 2 फेजेज ओनली। ऑप्शन नंबर डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, लेजर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम,
देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज। ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति गुणांक कीजिए यदि लाइन धारा आईएल 16 एम्पियर और 0.8 शक्ति गुणांक पर। कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेजेज फॉर 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट आईएल इज 60 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए 15.2 kVA, ऑप्शन नंबर बी 11.5 kVA, ऑप्शन नंबर सी 9.2 kVA, ऑप्शन नंबर डी 5.3 kVA। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.5 kVA। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर V1 एंड V2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 watt meters W1 and W2 in 3 phase power measurement if the power factor is 0। ऑप्शन नंबर ए W1 और W2 दोनों धनात्मक पठ्यांक, W and W2 both are पॉजिटिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी W1 धनात्मक है और W2 ऋणात्मक पठ्यांक है, W1 इज पॉजिटिव एंड W2 इज नेगेटिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ अपोजिट साइन, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। ऑप्शन नंबर डी 0 W1 इज पॉजिटिव रीडिंग एंड W2 इज नेगेटिव रीडिंग। W1 शून्य धनात्मक है और W2 ऋणात्मक पठ्यांक है। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट आरएमएस। ए 240 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 415 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 319.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 376.8 वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 339.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट। ऑप्शन नंबर ए पी आर इक्वल टू V1, ऑप्शन नंबर बी पी आर इक्वल टू V2 √2 V1 VI, ऑप्शन नंबर सी पी आर इक्वल टू VI cos थीटा, ऑप्शन नंबर डी पी आर इक्वल टू VI sin थीटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पी आर इक्वल टू VI sin थीटा। R इक्वल टू 5 ओम, XL इक्वल टू 36 ओम एंड XC इक्वल टू 24 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा गणना कीजिए। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। R इक्वल टू 5 ओम, XL इक्वल टू 36 ओम एंड XC इक्वल टू 24 ओम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 ओम। एक फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट करके वैल्यू रख दीजिएगा, इसमें आंसर मिल जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर 13 एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह फेज डिफरेंस बनता है। यहां पर जो एंगल होगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। स्टार संबंधित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताएं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम। A इक्वल टू VL, A VL इक्वल टू √3 VP, B VL इक्वल टू 3 VP, C VL इक्वल टू VP बाई √3, D VL इक्वल टू VP बाई 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए VL इक्वल टू √3 VP। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं।
3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करें। कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज फॉर 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड ऑफ 3000 watt at 0.8 power factor is in connected in star. Option number A 8.5 ampere, option number B 5.2 ampere, option number C 4.5 ampere, option number D 3.4 ampere. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5.2 एम्पियर। आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर्स शोइंग इक्वल रीडिंग? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0.5, ऑप्शन नंबर डी 0.8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट बाय 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इसका ऑप्शन नंबर ए 0.8, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 0.5, ऑप्शन नंबर जी 0.3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0.5। अब हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।